नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के सीएम के रूप में दूसरी बार शपथ ली। उनके साथ 8 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ लिया। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ दर्जनों केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। 4 बार के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सुक्खू ने कहा, हमने 10 गारंटी दी हैं और उन्हें लागू करेंगे। हम पारदर्शी और ईमानदार सरकार देंगे। पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। कांग्रेस ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लाने का वादा किया था। अब छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद हिमाचल प्रदेश तीसरा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार होगी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का विवादित बयान सामने आया है। कथित वीडियो में कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो कहते नजर आए। वायरल हो रहे इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि यदि संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहो। हालांकि बाद में पटेरिया अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि उनका मतलब था कि अगले चुनाव में मोदी को हराओ। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ की शिकायतों के बाद औचक निरीक्षण करने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। कई यात्रियों ने टर्मिनल 3 में भारी भीड़ से परेशान होकर ट्विटर पर नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद सिंधिया एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने तत्काल प्रभाव से एयरपोर्ट स्टाफ और सीआईएसएफ को भीड़ नियंत्रण के उपाय करने के निर्देश दिए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने रुख के साथ सुरक्षा परिषद में मूल्यों को बरकरार रखा है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है भारत वर्तमान में आर्थिक विकास के मामले में अग्रणी देशों में से एक है और उनके नेता भी। उनके पास विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में विशाल राजनयिक अनुभव भी है। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को सरेआम फांसी दी जा रही है। विरोध की आवाज उठाने के आरोप में 1 सप्ताह से भी कम समय में 2 लोगों को सरेआम मौत की सजा दी गई है। ईरान में एक प्रदर्शनकारी को 2 सुरक्षा कर्मियों को चाकू मारने का दोषी पाए जाने के बाद सरेआम फांसी दे दी गई। देश के सख्त महिला ड्रेस कोड का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद सरकार विरोधी प्रदर्शन को लेकर पिछले हफ्ते मोहसिन शेखरी को फांसी पर लटकाए जाने के बाद ये दूसरी फांसी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जेल से बाहर निकलने की उम्मीद एक बार फिर से टूट गई है। इस बार जमानत भी मिल गई, लेकिन सीबीआई की आखिरी दलील ने 10 मिनट के भीतर खेल पलट कर रख दिया। दरअसल देशमुख को बेल मिलने के बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही, जिसके बाद अदालत ने उन्हें अनुमति दे दी और इस संदर्भ में खुद के आदेश पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी। बता दें कि देशमुख लगभग 13 महीनों से न्यायिक हिरासत में बंद है। देशमुख एक ही आरोप से उत्पन्न 2 जांचों में उलझे हुए हैं। एक केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के अपराध के लिए और दूसरा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए। अब खबरें बिहार से। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे पर फायरिंग का आरोप लगा है। लोगों का आरोप है कि जमीन विवाद में ये गोली चलाई गई। इसमें 4 घायल हैं, सभी की हालत गंभीर है। घायलों ने बताया कि 10 से 15 दिनों में धमकियां मिल रही थी। गोपाल मंडल हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, हमने विरोध किया तो बेटे ने गोली मार दी। बरारी थाना क्षेत्र से मुसहरी के पास सोमवार को जमीन विवाद को लेकर गोली चलाई गई। बताया जा रहा है कि 19 कट्ठा के प्लॉट पर अवैध कब्जे को लेकर गोली चलाई गई। पटना में मैरिज हॉल की आड़ में करोड़ों की टैक्स चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खुलासा तब हुआ जब वाणिज्य कर विभाग की छापेमारी हुई। ये छापेमारी राजधानी पटना समेत राज्य के कई शहरों में एक साथ की गई। रडार पर विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल और मैरिज गार्डन थे। छापेमारी के दौरान कई तरह की अनियमितताएं भी सामने आई। कई मैरिज हॉल के संचालकों ने कच्चे बिल पर कारोबार किया और कई स्थानों पर टैक्स की भारी चोरी की। जानकारी के अनुसार कच्चे बिल में राशि अधिक दर्ज किया गया था, जबकि पक्के बिल में काफी कम राशि अंकित की गई थी। शादी के मकसद से बिल्डिंग निबंधित करवाने वाले कस्टमर को केवल कच्चा बिल ही दिया गया, जबकि पक्का बिल अपने पास रखा गया। जांच में से जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं, इससे सरकार को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है।
बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। राज्य में खेल के विकास के लिए खेल प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को अब 3 के बजाय 5 बार प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। बिहार के समस्तीपुर जिले में सेंट्रल बैंक से 66 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। सेंट्रल बैंक की एरोत शाखा में सोमवार को बदमाशों ने धावा बोलकर 66 लाख रुपए लूट लिए। हालांकि लूट के बाद भाग रहे बदमाशों में से एक को रुपए समेत लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। अब खबर मनोरंजन जगत से। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान तीर्थ धाम के दौरे पर हैं। जहां पहले उन्हें मक्का में उमराह करते देखा गया, तो वहीं अब वैष्णो देवी के दरबार पहुंच गए हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान अगले महीने जनवरी में रिलीज हो रही है। ऐसे में वो अपनी फिल्म की सक्सेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब खबर खेल जगत से। 17 साल बाद पाकिस्तान दौरा कर रही इंग्लैंड की टीम ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज जीत ली है। उसने दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को 26 रनों से हराया। इस जीत के साथ ही इंग्लिश टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इंग्लैंड ने 22 साल बाद पाकिस्तान को उसके घर में टेस्ट सीरीज में हराया है। इससे पहले उसने 2001 में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से जीती थी। ये सीरीज गंवाने के साथ ही पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल की रेस से बाहर हो गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।